हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका अभी बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, कल अपडेट हो गया रिजल्ट सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर। अब सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर में आप जैसा कि जानते हैं कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज जोन वाइज है। कुछ स्टेट को मिलाकर एक जोन बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी। अब सीआईएसएफ का एक पॉलिसी है कि जितने कैंडिडेट इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनका ही मेडिकल किया जाता है। तो इस बार ऐसा कैसे आ रहा है? जो रिजल्ट अपडेट हुआ है उसमें क्या कोई संशोधन किया गया है? इंपॉर्टेंट नोटिस जो साइट पर आया है वो क्या कहता है? वो कहता है द कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 इन सीआईएस 2021। The computer-based written examination result for the post of constable fire has been uploaded on CISF recruitment website। वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहा रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड कोई लिस्ट नहीं आया है। पहले तक देखिए लिस्ट आता रहा है, इस बार प्रोसेस थोड़ा चेंज है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आप सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट का जो वेबसाइट है उससे आप स्कोर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तक अब एक नोट यहाँ पर और लिखा है, पैरा जो है उसमें देखिए क्या है। द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट will be called for the next recruitment phase, that is document verification। मिनिमम क्वालिफाइंग कितना था वो भी आपको बता देंगे। ई एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इशूड शॉर्टली। तो ये क्या भर्ती प्रक्रिया में चेंज हो गया है? क्या बदलाव कर दिया गया है कि जितने कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा? नोटिस नोटिस से तो यही क्लियर हो रहा है। Hence, the candidates are advised to visit CISF recruitment website। ये वेबसाइट दिया हुआ है। अब मार्क्स आपको दिखा देते हैं। 95 मार्क्स वाला कैंडिडेट का हमारे पास मैसेज आया है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं रात से। ये देखिए 65। अब स्टेट कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी है, उस पर भी हम जाएंगे। इनका 65 है। 95 ये देखिए आप 95.604 यानी कि पॉइंट में मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव, क्या नेगेटिव है? पॉइंट्स में आ रहा है तो नेगेटिव है निश्चित रूप से। ये देखिए 73 मार्क्स है। ये देखिए 70.485 नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। 85 85 है। 54 है। और इस तरीके से 32 वाला दावा किया जा रहा है कि एक कैंडिडेट जिनके 32 मार्क्स हैं वो भी क्वालिफाई। अब मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है नोटिफिकेशन पर भी अपन जाकर देखते हैं। और नोटिफिकेशन में क्या डिटेल दिया हुआ है उस पर हम आते हैं। ये देखिए ये नोटिफिकेशन था 29 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था। और नोटिफिकेशन में क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो जो काम आपके हो चुके हैं वो देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर ऑब्लिक कंप्यूटर तो सीबीटी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थोड़ा सा देखिए इसमें आपको फीस वाइज। अब ये वैकेंसीज है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें, अंडमान निकोबार का 0 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का अलग है वैकेंसी। जर्नल एरिया जो है इंटायर स्टेट उसका अलग है।
तो ये सबको दिया गया है। इसी तरीके से आसाम, अब आसाम में ज़ाहिर-सी बात है कि एंटायर स्टेट का 103 वैकेंसी है, तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। आसाम को इतना किस आधार पे दिया? बिहार का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसका वैकेंसी ज़्यादा है, तो उसका कट ऑफ कम रहेगा। ये पूरा आप अपना चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी का वैकेंसी है इस, और जो नोटिफ़िकेशन में जो लिखा हुआ है, जिस पर थोड़ा-सा संशय हो रहा है, उस पर ही हम आ रहे हैं। तो देखिए, एक तो डॉक्यूमेंट्स में आपको, चलिए डॉक्यूमेंट जो है उसको हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएँगे। पीआरसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा एसएससी जीडी में होता है, वैसा ही आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वो यदि नहीं होता है, तो आप परेशानी में पड़ जाएँगे। अप्लाई हो गया, उसके बाद क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन फी और एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, ये सब काम हो चुका है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस नोटिफिकेशन में जो लिखा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सब हो गया। अब कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ऐसा क्या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन रेस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम and whose applications are provisionally accepted and found to be in order will be called to appear in physical efficiency test and physical standard test will be conducted at various centers. Detailed scrutiny of candidates' eligibility documents will be undertaken at the time of DV. ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो आपका एलिजिबिलिटी, अभी तक आपका कोई एलिजिबिलिटी चेक नहीं हुआ है, किसी ने आसाम के डोमिसाइल के आधार पे भी यदि फॉर्म अप्लाई कर दिया, वो रहने वाला राजस्थान का है, तो भी वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो इसलिए ये देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, एलिजिबिलिटी वेरीफाई किया जाएगा। देयरफॉर इट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी एज प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिस बिफोर अपीयरिंग फॉर पीटीपीएस। तो ये तो हो गया, पीटीपीएसटी हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सब हो गया। रिटन एग्जाम भी हो गया है। अब रिटन एग्जाम के बाद का जो मसला है, उस पर हम आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात है कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से हैं, वो भी आपको बता देते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज़, ये इसको छोड़ दीजिए। पैरा 10.3 में आते हैं, बिफोर द कंडक्ट ऑफ डीएमई। अब हो सकता है कि सीआईएसएफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स आपको क्वालिफाई किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका मेडिकल हो जाए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10वीं का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो जो भी है, कुछ स्टेट में मार्कशीट में ही के साथ ही सर्टिफिकेट होता है, कुछ में दोनों अलग-अलग होते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, वो। कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू है तो। अब कास्ट सर्टिफिकेट को भी देखिए, यहाँ पर एक चीज देख लेना कि एनेक्सर 3, 4 और 5 में वो दिया गया है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट, ये ऑलरेडी दिखा दिया है, तभी फिजिकल हुआ था। और सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स इन योर विक्टिम्स, और नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी, इसको छोड़ दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब यहाँ देखिए 10.4 में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका मतलब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही क्या मेडिकल होगा? क्योंकि थोड़ा सा संशय इसलिए हो रहा है कि जो रिजल्ट अपडेट हो रहा है उसमें है कि क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
PT, PST and written examination, state UTs and category wise merit list will be drawn separately in respect of each state UT based on the performance of candidates in written examination and vacancies allotted to each state UTs. Only those candidates who find place in the select list as per the available vacancy in each category in the state UT will be called for document verification. यहाँ तक की बातें हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट मेरिट में स्थान पाते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DM. The candidates qualifying document verification will be medically examined by the medical boards to assess their physical and medical fitness. The medical examination of the candidates will be conducted in terms of uniform guidelines for recruitment medical examination for GOs and NGOs in CAPF and Assam Rifle issued by MHA order number A61 public 2014 recruitment SSB dated 20th May 2015 और उसके बाद उसको 31 मई 2021 का जो ऑर्डर है इसमें उसको रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज उसमें इतना ही किया गया है कि डिटेल मेडिकल और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एक साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी ऐसा है कि CISF ने जो सिस्टम में शो हो रहा है वो सिस्टम में शो हो रहा है, बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन के अनुसार ये बात क्लियर है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार री मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका साथ ही होगा। तो नोटिफिकेशन के अनुसार आप तैयार रहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या चीजें हैं, क्योंकि किसी प्रकार कोई स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं है और डॉक्यूमेंट यदि आपके सही हैं, आपने हाल ही में SSC GD की भर्ती देखी है या कोई दूसरी भर्ती SSB में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं, OBC कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास सेंटर का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो सब चीजें आपके पास अपनी सही से रखनी है और साथ में मेडिकल की आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जो डाउट आप लोगों के बन रहे हैं कि 32 वाले को कैसे बुलाया है, तो 32 वाले को इसलिए बुलाया है कि वो 32 वाला किस स्टेट का है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां ये बात क्लियर है कि वैकेंसीज स्टेट वाइज। अब वैकेंसी स्टेट वाइज है तो किसी स्टेट में 32 वाले को भी बुलाया होगा, लेकिन 100 का आपका जो पेपर हुआ था उसमें क्या 32 वाले को भी बुलाया जाएगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। वैकेंसीज आपने जब फॉर्म फिल किया है उस समय यदि आपने चेक नहीं किया हो तो अभी नोटिफिकेशन में आप चेक कर लेना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई होना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें देखिए नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि 100 का आपका एग्जाम हुआ था, 120 मिनट्स के लिए आपको मिले थे और मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो भी हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में ही। ये देखिए 32 वाले को तो देखिए दोस्तों नहीं बुलाया गया है। 32 वाला तो जाहिर सी बात है कि या तो उसको एक नंबर बढ़ गया होगा उसका, लेकिन वो बढ़ा हुआ लिखा हुआ आएगा। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है UR EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, यानी कि 35 से कम वाला क्वालिफाई नहीं हो सकता, और SC ST OBC के लिए 33। तो एक कैंडिडेट हमें कह रहे थे कि 32 मार्क्स वाला भी क्वालिफाई है, 32 वाला तो नहीं हो सकता क्वालिफाई। नोटिफिकेशन में जो शर्तें दी हुई है देखिए उनको चेंज नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।
नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।